चुनाव में हुई हार, सबने छोड़ा साथ, अपनों ने भी छोड़ा साथ। इसके बाद भी ममता बनर्जी ने साबित कर दिया वो शेरनी है। ममता बनर्जी बंगाल की शेरनी है। एक बार फिर से यह साबित हो गया है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं इस वीडियो में आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन इस शेरनी को जरूरत होगी कांग्रेस के साथ की। कांग्रेस साथ नहीं आई तो ममता बनर्जी वही शेरनी रह जाएंगी जो कुछ कर नहीं पाएगी, खासतौर पर अपने विपक्षियों पर और भारतीय जनता पार्टी पर। सियासी पिच पर आपका स्वागत है। मैं सिमरनजीत सिंह हूं आपके साथ। आज बात करेंगे पश्चिम बंगाल के सियासत की। आज से 3 महीने पहले पीछे जाएं तो किसी ने यह सोचा नहीं था कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सत्ता जा भी सकती है। ममता बनर्जी एक बेहद ताकतवर महिला राजनेता और मुख्यमंत्री रही। भारतीय जनता पार्टी ने उनको चुनाव में शिकस्त दे दी, हरा दिया। ममता बनर्जी को हराना इतना आसान नहीं था। भारतीय जनता पार्टी ने तमाम तरह के उपाय किए, उसके बाद उन्होंने ममता बनर्जी को आखिरकार हराने में कामयाबी हासिल कर ही ली। तो चुनाव में हार जीत तो कोई बड़ी बात है नहीं, हार है जीत है, जीत है हार है। लेकिन जो सबसे आश्चर्यजनक था वो यह था कि ममता बनर्जी के करीबी लोग उनको छोड़ के लगातार भागते चले गए। कई चेहरे तो ऐसे थे कि लोग भरोसा ही नहीं कर पा रहे थे कि यह भी कभी ममता बनर्जी का साथ छोड़ सकती हैं। लेकिन दिखा, सबने साथ छोड़ दिया। सत्ता, शासन, प्रशासन, मशीनरी, संसाधन सब कुछ ममता बनर्जी के खिलाफ हो गया। पार्टी खिलाफ हो गई, अपने खिलाफ हो गए। जो लोग ममता बनर्जी का हाथ पकड़कर, उनकी उंगली पकड़कर सियासत में चलना सीखे थे, उन्होंने भी ममता को धोखा दे दिया। लेकिन ममता बनर्जी के पास एक मौका आया। राजनीति में मौके की तलाश में हर कोई रहता है। पश्चिम बंगाल के 24 परगना, उत्तर 24 परगना जिले के बारुईपुर में एक दुखद घटना हुई। एक 11 साल की लड़की, कई जगह इसे 12 साल भी बताया जा रहा है, 11 और 12 साल के बीच की एक लड़की के साथ जघन्य कांड होता है। सामूहिक बलात्कार का आरोप परिवार की ओर से लगाया जाता है। बच्ची की हत्या करके पास में फेंक दिया जाता है। उसके बाद खूब बवाल होता है। पश्चिम बंगाल की सियासत गर्म हो जाती है। सियासत क्यों गर्म होती है? क्योंकि कुछ दिनों पहले पश्चिम बंगाल में ऐसा ही एक वाकया आरजी कर मेडिकल कॉलेज में हुआ था। भारतीय जनता पार्टी ने इस रेप के मुद्दे को खूब भुनाया और रत्ना देबनाथ, जो उस रेप की दुर्भाग्यपूर्ण घटना में जिनकी मृत्यु हुई थी, उनकी मां एमएलए हो गई पानीहाटी विधानसभा सीट से, बड़े वोटों के अंतर से। भारतीय जनता पार्टी ने भी ऐसे ही मामले को उछाला। ममता बनर्जी के पास भी मौका था, लेकिन सबको इस बात का संदेह था कि क्या ममता बनर्जी बारुईपुर कांड में आगे आकर एक्शन लेती हैं, आगे आकर ममता बनर्जी इसका विरोध प्रतिरोध करती हैं। रविवार को तो यह आरोप लगाया गया कि ममता बनर्जी को उनके घर में हाउस अरेस्ट कर लिया गया है ताकि वो बारुईपुर ना जा सके, यह आरोप लगाया गया। लेकिन उसके बाद फिर ममता बनर्जी दिखाई देती है कलकत्ता की सड़कों पर हाथ में कैंडल लिए, वी वांट जस्टिस के नारे लगाते हुए। ममता बनर्जी कह रही थी कि हमें न्याय चाहिए। उन्होंने न्याय की अपील की, न्याय की गुहार लगाई। और जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सत्ता देख रहे हैं, विरोधियों पर अंडे फोड़े जा रहे हैं, अंडे फेंके जा रहे हैं, उनके साथ उनको थप्पड़ों से पीटा जा रहा है। पश्चिम बंगाल की स्थिति तो कितनी कैसी हो चुकी वो आंख के सामने है। और इसको यह कहकर जस्टिफाई किया जा रहा है कि पहले भी ऐसा होता था, यह कहा जा रहा है। खैर, ममता बनर्जी शेरनी की तरह कलकत्ता की सड़कों पर उतरती है, सरकार से बिना किसी डर भय के। कुछ दूर तक जाती है, काफी बड़ी संख्या में लोग उनके पीछे होते हैं, महिलाओं की भी बड़ी तादाद होती है। तो इससे यह पता चलता है कि चाहे जितने भी लोग ममता बनर्जी को छोड़कर जा रहे हैं, वोट बैंक ममता बनर्जी का खिसकता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। बंगाल चुनाव की बात भी कर ले तो 40-41% वोट टीएमसी को मिले थे और 44% के आसपास वोट बीजेपी को मिले थे। 3% का फर्क था। ममता बनर्जी सड़क पर उतरती हैं, सड़क के पीछे जो भीड़ होती है उससे यह पता चल जाता है कि ममता बनर्जी की ताकत आज भी बरकरार है
उस ताकत को तोड़ने की, कुचलने की पूरी कोशिश की जा रही है। भाजपा इस बात को समझती है कि ममता बनर्जी बहुत ताकतवर महिला है और इसकी ताकत को कुचलना ही होगा, तो पार्टी को तोड़ने की कोशिश हुई, पार्टी टूट भी गई। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल कि क्या अकेला चना भांड फोड़ लेगा? उम्र सबसे बड़ा फैक्टर है। 71 साल की ममता बनर्जी हो चुकी हैं। वो दौर अलग था जब ममता बनर्जी मुख्यमंत्री की गाड़ी के आगे कूद जाया करती थी। वो दौर अलग था जब ममता बनर्जी विपक्ष में थी और सरकार की लाठी गोली खाने को तैयार रहती थी और उनकी एक आवाज पर लोग इकट्ठे हो जाते थे। आज समय बदल गया है। आज ममता बनर्जी को जरूरत है कांग्रेस की। क्यों? हम आपको बताते हैं। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम विश्व की सबसे बड़ी पार्टी हैं, हालांकि हम उनके इस दावे को स्वीकार नहीं करते। हाँ, भारत की सबसे बड़ी पार्टी भाजपा है। भाजपा के पास सत्ता है, शासन है, संसाधन है, मशीनरी है। और ममता बनर्जी की पार्टी एक क्षेत्रीय पार्टी, एक क्षेत्रीय दल है। उस संसाधन से, अपने संसाधन से ममता बनर्जी भाजपा से लड़ाई नहीं लड़ सकती है। भाजपा से लड़ने के लिए कांग्रेस की जरूरत है। ममता बनर्जी के पार्टी की विलय की बात चली थी, पता नहीं ये बात क्यों बीच रास्ते में यहां अटक गई। कहा जा रहा है कि राहुल गांधी ने खुद ही विलय में दिलचस्पी लेने से इनकार कर दिया। राहुल गांधी ने स्पष्ट तौर पर कहा कि हम किसी भी दल के अस्तित्व के समाप्त होने के खिलाफ हैं। हम नहीं चाहते कि कोई भी दल, उनका अस्तित्व समाप्त हो जाए। हर दल को रहना चाहिए। हां, हम गठबंधन के पक्षधर हैं टीएमसी के साथ, लेकिन सच्चाई यह है कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस बुरी तरह से बदनाम हो चुकी है, या उन्हें बदनाम कर दिया गया। बहुत सारी बातों में सच्चाई भी होती है। जो धांधली के आरोप टीएमसी पर लग रहे हैं, धक्केशाही के आरोप, कमीशन के आरोप, कट मनी के आरोप, अवैध पार्किंग के आरोप, इन आरोपों में दम भी था। पश्चिम बंगाल की आम आवाम से जब आप पूछेंगे, जो ममता बनर्जी के वोटर भी थे, जिन्होंने ममता बनर्जी को समर्थन भी किया, सहयोग किया, वोट किया, वो भी इस बात को स्वीकार करते हैं। लेकिन अब ऐसे ऐसे जो एलिमेंट्स थे, तत्व थे, जा रहे हैं। जिनको सत्ता के साथ रहकर कमाना था, वो ममता बनर्जी के साथ रहकर कमा रहे हैं, कमा चुके। अब उनको भाजपा के साथ जाना है। हालांकि भाजपा कह रही कि हम किसी को नहीं लेंगे, लेकिन जब आप बंगाल के लोगों से बात करेंगे तो पता चलेगा कि कल तक जो टीएमसी का झंडा उठा रहा था, अब वो बीजेपी का झंडा उठा रहा है। नेता कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। अब बारी है ममता बनर्जी के असली संघर्ष की, और यह संघर्ष वो कांग्रेस के साथ कर सकती हैं। बड़े पैमाने पर टीएमसी के कार्यकर्ता, आपको बता दें कि जो गड़बड़ लोग थे, जिनको लूट मार करना, कमाना था, उन्होंने टीएमसी को छोड़ दिया और कहां गए वो आपको पता है। लेकिन जो लोग वैचारिक आधार पर, आइडियोलॉजी के लेवल पर, जो भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस की विचारधारा के खिलाफत करने वाले जो लोग थे, वो कांग्रेस में चले गए हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस, कांग्रेस में बड़े पैमाने पर लोग शामिल हो रहे हैं पूरे बंगाल में। ये टीएमसी के बिखराव का दौर है। देखिए, कोई भी जो व्यवस्था है या कोई भी पार्टी है, इस संसार के नियम से सब बंधे हुए। जो आज है वो कल नहीं रहेगा। क्षेत्रीय दलों के लिए वक्त अच्छा नहीं है। ममता बनर्जी कांग्रेसी थी, कांग्रेसी हैं और कांग्रेसी रहेंगी। हालांकि कांग्रेस को बर्बाद करने में भी उन्होंने अपना पूरा योगदान दिया है। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस इतनी कमजोर नहीं थी। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस अपनी ताकत पर होती तो भारतीय जनता पार्टी यहां आती ही नहीं। लेकिन अब जो हुआ सो हुआ। ममता बनर्जी शेरनी की भूमिका में है, उम्र की अधिकता है, लोग भाग रहे हैं, विश्वसनीयता का संकट है। उनको अब सीधे कांग्रेस के साथ आ जाना चाहिए, तभी बंगाल बचेगा और तभी ममता बनर्जी भी बचेंगी। और कांग्रेस का क्या है? कांग्रेस तो चल ही रही है अपनी गति से, अपने उद्देश्यों के साथ। बाकी आप क्या सोचते हैं विषय पर अपनी राय जरूर लिखिए। धन्यवाद।